हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फाइनली इस बुक का लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, चाहे वो आपने ख़रीदी हो, चाहे वो आपको किसी और ने ला कर दी हो। अगर आप शॉप पर जा रहे हैं, कोई बिस्किट परचेज़ कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर हैं। अगर आपके फादर आपके लिए बिस्किट लेकर आए हैं, आप खा रहे हैं उस बिस्किट को, तो आप कंज्यूमर हैं। तो बस आप कंज्यूम करिए उस गुड, आप अगर उस गुड या सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। तो आप जानते हैं कि क्या है आजकल, कंज्यूमर इज़ द किंग, कस्टमर किंग होता है ना। तो सारी जितनी भी बिज़नेस फर्म्स होती हैं वो कस्टमर की ही नीड्स और उसकी प्रेफरेंस, उसकी वांट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं, क्योंकि बिना कंज्यूमर को ध्यान में रखे हुए, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखे हुए कोई भी बिज़नेस फर्म मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। लेकिन स्टिल उसमें भी आज भी ये प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं। कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती हैं। कुछ बिजनेसमैन, कुछ सेलर ऐसे हैं आज भी जो कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जैसे कि अडल्ट्रेशन हो गया, मिलावट वगैरह हो जाती है, या फिर हाई प्राइसेस चार्ज करना, या फिर ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट देना। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर के साथ किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नीड समझी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिड्रेसल्स बनाए जाएं और मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि वो अपने राइट्स के लिए खुद लड़ सकें। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर कहीं से भी एक्सप्लॉइट ना हो सेलर के थ्रू। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस जो है कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पॉर्टेंस है, जो फ़ायदे ये देता है, कंज्यूमर को तो देता ही देता है लेकिन बिज़नेस को भी देता है। तो हम इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे कंज्यूमर के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, फिर हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कंज्यूमर के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है? कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस का क्या मतलब है कि आज के टाइम पर भी कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट हैं। उन्हें नहीं पता कि अगर ये मेरे साथ ये कुछ गलत हुआ है तो मैं कहाँ जाके इसकी रिपोर्ट करूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। कंज्यूमर इग्नोरेंट है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये उसको नॉलेज प्रोवाइड करता है कि देखिए ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कुछ रिड्रेसल्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट करवा सकते हो, और आपको ये राइट है कि आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया गया है और उससे आपकी तबीयत ख़राब हो गई है या फिर ऐसा कुछ हो गया है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। तो एक तो ये नॉलेज प्रोवाइड करता है इग्नोरेंट कंज्यूमर्स को। उसके बाद है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इंडिया में ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ पर प्रॉपर एजेंसीज़ नहीं हैं, यहाँ पर प्रॉपर रिड्रेसल्स नहीं हैं जहाँ पर आप अपनी कंज्यूमर, मतलब आप एज अ कंज्यूमर जाके कंप्लेंट करा सको, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम लेके जा सको। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज़ ऐसी नहीं हैं जो कि आपके राइट को प्रोटेक्ट करती हैं। थोड़ी बहुत हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अब खोलिए इस तरीके की एजेंसीज़, ऑर्गेनाइजेशंस को खोलिए, इनिशिएटिव लीजिए। आप कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिड्रेसल्स खोलिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ये भी हेल्प मिलती है। उसके बाद है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन आज के टाइम पर, जैसे अभी बताया कि बहुत वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन अभी भी होता है। ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना या फिर बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अभी भी की जाती हैं सोसाइटी में। तो कोई भी कंज्यूमर कभी भी एक्सप्लॉइट ना हो, ये मेक श्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन करता है। फिर बात करते हैं कि कंज्यूमर, ये इम्पॉर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पॉर्टेंस क्या है बिज़नेस के लिए। तो पहली इम्पॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं मार्केटिंग वाले चैप्टर में कि अगर आप कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अगर ये नहीं सोचेंगे कि कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर को आप अगर सेटिस्फाइड नहीं रखेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के एरा में कंज्यूमर इज़ द किंग। और
आज वर्ल्ड इतना ग्लोबल हो गया है ना, जो बिज़नेस है वो अब आप ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग हैं, दुनिया भर से लोग आके बिज़नेस कर रहे हैं। आपका जो कंपटीशन है वो ग्लोबल लेवल पे है। तो आपका इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गया, अगर आप नहीं कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे तो कोई और करेगा, कंज्यूमर वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हेल्प से आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई ज़्यादा कर पाते हो, और अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो ये आपके लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर पाएगा और ग्रो भी करेगा अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाइड रखते हो तो। फिर है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। बिजनेसमैन सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज यूज़ करता है, जितने भी रिसोर्स हों वो सोसाइटी से ही तो लेता है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, बिजनेसमैन जो भी रिसोर्सेज लेता है वो हाउस होल्ड से ही लेता है, चाहे वो उनका लैंड हो, चाहे वो उनकी लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, कुछ भी हो। रिसोर्सेज किससे ले रहे हो आप? सोसाइटी से। आप सोसाइटी को ही सेटिस्फाई नहीं करोगे, आप सोसाइटी का ही एक्सप्लॉयटेशन करोगे, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो? तो बिजनेसमैन अगर सोसाइटी से ही रिसोर्सेज ले रहा है तो उसको सोसाइटी को कुछ वापस भी तो देना है ना। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बिज़नेस जो होता है उसकी काफ़ी सारे ग्रुप्स के टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि हो गए क्रेडिटर्स का ग्रुप हो गया, चाहे वो सप्लायर्स का हो गया, चाहे वो कंज्यूमर्स का हो गया। उनमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है कंज्यूमर्स का ग्रुप। उसके टुवर्ड्स बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे। देन मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। एथिक्स के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। एथिक्स का मतलब ये होता है कि कोई आपके ऊपर केस नहीं लग जाएगा अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो। जैसे कि अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको अगर ये चीज़, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आपको ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जैसे आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो तो आप पे केस नहीं लग जाएगा कि आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, लेकिन एथिकली ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी सोसाइटी का, अपने कंज्यूमर्स का, कि वो इतना हाई प्राइस दे पाएंगे भी या नहीं दे पाएंगे। तो ये एथिक्स होते हैं। तो आजकल का जो टाइम है यहाँ पर, तो अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करते हो तो ये तो एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ही माना जाता है। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस एथिक्स के हिसाब से नहीं चलती है, मॉरल वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करती है, उसको कोई नहीं पूछता है, उसके मतलब उसको तो सोसाइटी में सर्वाइव ही नहीं करने देते हैं। फिर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप ये चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कम से कम इंटरवीन करे, कम से कम इंटरफेयर करे, तो आप खुद से ही एथिक्स फॉलो कीजिए। आप खुद से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए, आप खुद से ही ऐसा सोचिए कंज्यूमर को आप कहीं से भी एक्सप्लॉइट ना करो, तो गवर्नमेंट को भी इंटरवीन इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है कंज्यूमर इज़ द पर्पज़ ऑफ द बिज़नेस। आप बिज़नेस क्यों खोलते हो? आप बिज़नेस खोलते हो क्योंकि आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है और फिर उनसे थोड़ा प्रॉफिट कमाना है, आप इसीलिए तो बिज़नेस खोलते हो। तो अगर आप कंज्यूमर का ही एक्सप्लॉइटेशन करोगे, आप कंज्यूमर को ही डिससेटिस्फाई करोगे, तो फिर क्या होगा? आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? तो ये जो आप मेन पर्पज़ ही अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर किसी भी चीज़ का क्या फ़ायदा? तो इसलिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वही आपका मेन पर्पज़ है, उसी का सेटिस्फेक्शन आपका मेन पर्पज़ होता है। अब बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। तो अब तक जो बात चल रही थी, अब तक तो ये बात चल रही थी कि जो बिजनेसमैन है वो अपने आप मॉरली, एथिकली कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का ख्याल रखे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे। लेकिन अब बात आ जाती है कि अब कंज्यूमर को प्रोटेक्शन लीगली दिया गया है। अब अगर सेलर बायर को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा तो वो पनिशेबल है अंडर द लॉ। तो इसके लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ कोर्स कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, काफ़ी सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है ये कंज्यूमर को, वो सब अभी पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बना था 1986 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ 1 जुलाई 1987 से।
कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कंज्यूमर। इसने कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स डिफ़ाइन किए हैं कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट हैं, और कुछ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी हैं कंज्यूमर को। उसके बाद है प्रोवाइड सेफगार्ड टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। ये कंज्यूमर को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड नहीं मिलनी चाहिए, ख़राब सर्विस भी उसको नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर का नहीं होना चाहिए। तो इस सब के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फिर है हैज़ प्रोवाइडेड 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। 3 टियर का मतलब है सबसे ऊपर है नेशनल कमीशन, उसके नीचे स्टेट कमीशन, फिर है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जहाँ पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो एज अ कंज्यूमर, आप केस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सप्लॉइट किया है एज अ कंज्यूमर, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाकर केस कर सकते हो। तो आप केस कहाँ कहाँ कर सकते हो? 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज बनाई हैं, 3 टियर। सबसे ऊपर है नेशनल, फिर है स्टेट, फिर है डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो ये कुछ फीचर्स थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो अभी हमने बात की कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर को काफ़ी सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कौन से राइट्स हैं वो एक एक करके अब देखते हैं। 6 राइट्स हैं टोटल। पहला देखते हैं राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी ये कहता है कि कंज्यूमर को बिल्कुल भी आप एज अ प्रोड्यूसर या सेलर ऐसी चीज़ सप्लाई नहीं कर सकते हो जिससे कि उसकी जान को खतरा हो। जैसे कि भाई कोई प्रेशर कुकर था, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, फट गया, तो क्या होगा? इससे कंज्यूमर की जान को खतरा है। किसी भी चीज़ में कोई ऐसा केमिकल मिला हुआ है जो पॉइजनस है, तो वो हैज़ार्डस है उसकी लाइफ के लिए। तो आप बिल्कुल भी ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो जो कि कंज्यूमर की जान पे ख़तरा बनाए या फिर उसके लिए वो हैज़ार्डस हो। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहला राइट देता है, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर को राइट है इंफॉर्मेशन का। कंज्यूमर को राइट है ये जानने का कि वो जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी, क्या कितनी है, और कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायर होगा, क्या एग्जैक्ट प्राइस है, ये सब कुछ जानने का पूरा राइट है एक कंज्यूमर को। इसीलिए आपने देखा था कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लेबलिंग होती है, लेबलिंग में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही बोलता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, क्योंकि कंज्यूमर को जानने का हक है, उसको राइट है। फिर राइट टू मेक चॉइस। आप फोर्स नहीं कर सकते हो एज अ सेलर, आप कंज्यूमर को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट ले लो या ये ले लो या ये ले लो। नहीं, कंज्यूमर को जो चाहिए, उसकी जो मर्ज़ी, उसकी जो चॉइस, वो ही लेगा। आप नहीं बोल सकते हो ये ज़्यादा महंगा है, ये ज़्यादा सस्ता है, ये ले लो या वो ले लो। नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग, वो अपनी जेब के अकॉर्डिंग, उसके पास कितने पैसे हैं, उसकी क्या नीड है, क्या प्रेफरेंस है, वो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ आप महंगा बेच रहे हो, वहाँ कोई सस्ता बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो लेगा। तो राइट टू मेक चॉइस, वो अपने अकॉर्डिंग लेगा, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। फिर है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर को सुना जाए, उसकी बात को सुना जाए, ये भी उसका राइट है। क्या बात हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? जब कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो चुका हो, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया गया हो, तो कंज्यूमर अपनी शिकायत लेके कहीं पर भी जा सकता है, और गवर्नमेंट जो है और जो कुछ ऑफिशियल बॉडीज़ हैं वो उसकी बात को सुनेंगी। ये बात है, यहाँ पर कंज्यूमर का हक है, उसका राइट है, राइट टू बी हर्ड, उसको सुना जाए, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाए और उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। फिर है राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका मतलब है कि इन केस अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है एज अ कंज्यूमर, तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, चाहे वो कंपनसेशन पैसे में हो, अगर आपको ख़राब प्रोडक्ट दे दिया जाए तो प्रोडक्ट बदल के दिया जाए, या फिर आपको कुछ भी ऐसा, मतलब आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आपका प्रोडक्ट वापस कर लिया जाए, पैसे वापस दिए जाएँ, उसके बदले में कोई कंपनसेशन दिया जाए अगर आपका कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है तो, या फिर आपको आपका प्रोडक्ट
रिटर्न करके कोई दूसरा दे दिया जाए, तो इस तरीके से कंज्यूमर को राइट है, राइट टू सीक रिट्रेसल। अगर एज अ सेलर आपने कंज्यूमर को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया है या कुछ भी ऐसा किया है, तो आपको मतलब कंज्यूमर को ये राइट है कि वो किसी भी कंज्यूमर फोरम में जाके अपनी कंप्लेंट करा सकता है, और कंज्यूमर फोरम पूरा ये कोशिश करेगी कि वो उसको रिड्रेसल दिलवाए, यानी कि उसको कंपनसेशन दिलवाए, उसकी मदद करे, उसको जस्टिस दिलवाए। फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। एक लिटरेट कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अपने राइट्स के बारे में जानता है, इलिटरेट कंज्यूमर इतना ज़्यादा अपने राइट के बारे में नहीं जानता। उसको आसानी से जो सेलर्स हैं वो पागल बना देते हैं, और क्योंकि उसको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। इसीलिए स्कूल एजुकेशन में ये आपको पढ़ाया जा रहा है, आप 12th क्लास में, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप कहीं भी अपना पैसा वेस्ट ना करो, आप कहीं पे भी एक्सप्लॉइट ना हो, आपको अपने राइट्स के बारे में पता हो। ये आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक राइट मिला हुआ है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसीलिए आपको इस क्लास में ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने जो कंज्यूमर को राइट प्रोवाइड किए हुए हैं वो राइट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे के टॉपिक्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलिए। फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।